दगड्ढू के स्वप्न घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ देने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में करके अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगदहू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगदहू एक कामचोर और आलसी लड्ढका था और दिन रात सपने देखा करता था। दगदहू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन दगडेढ़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपत्ति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगडेढ़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड्ढकी अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने दगडहू की माँ के पास आती है। दगडहू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड्ढकी अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस स्वप्न वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में दगडहू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक की बिनाह पर सारे लोग मिलकर दगडहू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड्ढू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधरायन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधरायन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड्डू की माँ के पास पहुंचती हैं और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात दगड्डू फौरन अपनी माँ से और चौधरायन से कह देता है। चौधरायन गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उल्टा दगड्डू की माँ को ही कहने लगती हैं कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधरायन गुस्से में जली कटी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती हैं। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधरायन के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रौद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। चूंकि दगड़ू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ देते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत दगड्ढू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने दगड्ढू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगड्ढू ने अमंगल स्वप्न देखकर उसका वृत्तांत